जगदम्बा आयुर्वेद चैनल के इस नई वीडियो श्रृंखला का सेकेंड पार्ट। मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि डायबिटीज को लेकर के पूरे विश्व में बहुत भ्रांतियां हैं और मैंने ये बताया था कि उसके क्या लक्षण होते हैं, डायबिटीज क्या होता है, उसके लक्षण क्या हैं। मैं सीधे सीधे आता हूँ कि इसके रीजंस क्या है, डायबिटीज का कारण क्या है, क्यों होती है डायबिटीज। अनेक विद्वानों का, जैसा मैंने पहले बताया कि मत है कि ये अजीर्ण का रोग है। अगर आपका पेट लगातार डिस्टर्ब रहता है तो आपको डायबिटीज होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार डायबिटीज 3 प्रकार की होती है, लेकिन एलोपैथ के अनुसार डायबिटीज दो प्रकार की होती है, 2 तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज जो बाय बर्थ आपको मिलता है। टाइप 2 डायबिटीज वह है जिसे हम डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। ये डायबिटीज कभी भी, इसकी संभावना कभी भी हो सकती है आपको, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार 3 तरह की डायबिटीज होती है। 3 तरह की प्रमेय की गणना आती है, वात प्रमेय, पित्त प्रमेय और कफ प्रमेय। पहले ही क्लियर कर दूं कि कफ प्रमेय आयुर्वेद के अनुसार पूर्णतः ठीक हो सकता है, पित्त प्रमेय को ठीक नहीं किया जा सकता, किसी भी सूरत में ठीक नहीं किया जा सकता। और वात प्रमेय हमारे यहाँ एक कंडीशन है, दवा लेते रहें और वो उसको सस्टेन कर सकते हैं, ठीक रख सकते हैं। महर्षि चरक 3000 साल पहले जब इसको लिखते हैं तो वो एक सूत्र लिखते हैं। वो लिखते हैं कि क्या कारण है, कैसे हो जाता है। उस समय आप सोचिए, 3000 साल पहले जब दुनिया इसका नाम तक नहीं जानती थी, नाम पे बहस कर रही थी। कई लोग इसे प्यास का रोग कहते थे, कई लोग ये कहते थे कि इसमें यूरिन में मांस आता है। उस समय जब हमारे यहाँ प्रमेय के बारे में लिखा तो उन्होंने लिखा, सब सचापिच्छात स्थानम स्थानात इच्छाति आसनात बढ़ते समयम शयनाद स्वानम मिच्छाति भदोत्नानम भरत स्थूलम अति स्निग्धम महासनम मृत प्रमेय रूपेण क्षिप्रम आदाय गच्छति। मतलब जो व्यक्ति चलने के बजाय खड़े होना पसंद करता है, जहां खड़ा होना है वहां बैठना पसंद करता है, जो व्यक्ति बैठने के बजाय लेटना अधिक पसंद करता है, अर्थात जिसमें उत्साह और स्फूर्ति का भाव होता है, वह व्यक्ति शरीर से अगर थोड़ा मोटा है, उसे मधुमेह रोग होने की प्रबल संभावना है। और ऐसा व्यक्ति को पित्त प्रमेय होने की प्रबल संभावना है जो मृत्यु तक जाता है। अर्थात वह व्यक्ति कभी भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार जब आपका शरीर ठीक है तभी आपने उसमें डायबिटीज एंटर करा लिया, और जब डायबिटीज हो गया और आपने वही चीजें कंटिन्यू रखी तो ठीक नहीं किया जा सकता। भविष्य में कुछ समय बाद सुश्रुत संहिता, जिसमें मैंने पीछे बताया था कि भगवान धन्वंतरी के आदेशानुसार सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता की रचना की। उसके अध्याय 6 के श्लोक 3 में वो कहते हैं, दिवा स्वप्नम व्यायाम आलस्य प्रशांतम शीत स्निग्धम मधुरम मेद वासनाम सेविना पुरुषत जात्या प्रमेही भविष्यति। अर्थात जो तम व्यक्ति दिन में सोते हैं, शारीरिक श्रम नहीं करते, मीठा और वसायुक्त भोजन करते हैं, प्रमेह रोग से पीड़ित हो जाते हैं। कुछ समय बाद, लगभग मैंने जैसा कि कहा कि महात्मा बुद्ध के काल के समय माधव ने माधव निदान में लिखा, आलस्य सुखम स्वप्नम दधिन ग्राम भयादका नूप्रश पयाशी नवापन्नम गुणत्रयम च प्रमेह हेतु कफ कृतम। अर्थात जो सुख पूर्वक मोटे लोग बिस्तर पे सोते रहते हैं, सुख पूर्वक बैठते हैं, जीव जंतुओं का मांस खाते हैं, जो नया दूध नए अन्न का सेवन करते हैं, बहुत ज्यादा वसा युक्त चीजें खाते हैं, प्रथम वर्षा का जल पीते हैं, प्रथम फल का सेवन करते हैं, मीठे पदार्थों का सेवन करते हैं, उनका कफ कुपित होकर प्रमेह का रूप ले लेता है। बताना चाहता हूं, इस तरह से होने वाला प्रमेय ठीक हो सकता है, जिसका माधव निदान में वर्णन किया गया है।
जैसा कि मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि आधुनिक विद्वानों के अनुसार भी यह रोग अजीर्ण का रोग है जो बिगड़कर मधुमेह का रूप लेता है, क्योंकि जब रक्त में क्षार की मात्रा कम हो जाती है तो अम्ल की मात्रा बढ़ने लगती है, जो बाद में शर्करा मूत्र से बाहर आने लगती है, जहां पर बहुत सारी, अगर आप नॉर्मल जगह पर के पेशाब करते हैं तो बहुत सारी मक्खियां, कीड़ा, चींटियां इकट्ठी होने लगती हैं और उस जगह को आप देख करके समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति के शरीर से शर्करा बाहर आ रही है। मधुमेह रोग का एक बहुत बड़ा दूसरा कारण है वंशानुगत होना, जिसे टाइप 1 डायबिटीज कहा जाता है एलोपैथ में। यह रोग वंशानुगत इसलिए कहा गया क्योंकि माता पिता को अगर मधुमेह है तो संतान को मधुमेह रोग होने की प्रबल संभावना है और उसे बचाया नहीं जा सकता। वह व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित होगा ही होगा। अगर वह व्यक्ति चाहता है कि वह व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित ना हो तो उसे शुरू से, बचपन से ही उसे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना चाहिए ताकि उस रोग से उसे बचाया जा सके। मधुमेह रोग का एक कारण और भी है, वो कारण है मैथुन। अत्यधिक मैथुन जो लोग करते हैं, वो अत्यधिक मैथुन जो करते हैं और अत्यधिक मैथुन से मूत्रेंद्रियां शिथिल हो जाती हैं तथा मूत्र में निर्बाध रूप से मूत्र बाहर नहीं आ पाता है। इससे लीवर खराब होकर के शर्करा को यूरिन की तरफ फेंकता है और बाद में चर्म रोग के बाद यह मधुमेह का रूप धारण कर लेता है। एक और परेशानी आती है, बहुत सारे व्यक्तियों को यह देखा गया है कि वो देर से सोते हैं और देर से जागते हैं, इससे डायबिटीज होने की प्रबल संभावना होती है। ऐसा कभी ना करें। चरक के अनुसार अत्यधिक गरिष्ठ भोजन करना मधुमेह का एक कारण है। जो लोग वसायुक्त भोजन करते हैं, फास्ट फूड आदि का सेवन करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का सेवन करते हैं, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, उनको मधुमेह रोग हो जाता है। उपरोक्त बातों से एक बात तो क्लियर है कि यह हमारी एक जीवन शैली का रोग है। अगर हम अपने आप को मेहनत कश बनाए रखें, शारीरिक और मानसिक दोनों श्रम बराबर मात्रा में करें, तरीके से खाना खाएं, तो इस रोग से बचा जा सकता है। भविष्य में जब भी इस रोग से आपको लक्षण दिखाई दे, उपरोक्त में मैंने लक्षण बताए कि क्या लक्षण होते हैं, अगर जब भी कभी ऐसा लक्षण आपको दिखाई दे तो अच्छे से अच्छे वैद्य से मिलकर के शुरुआत में ही उसकी दवा करें और जो जीवन शैली बताएं उसके अनुसार चलें, तो इसका निदान संभव है। एक चीज और, जब आपके शरीर पे फोड़े फुंसी बहुत ज्यादा होने लगे, दांत खाज खुजली की संभावना होने लगे, कार्बोंकल आपके शरीर पे होने लगे पीठ पे, तो आप समझिए कि इसका अगला स्टेप मधुमेह हो सकता है। उसकी जांच कराएं और भविष्य में उस एक बड़े रोग को होने से अपने आप को बचा सकते हैं। शेष अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।